आइसक्रीम वड़ा पाव। बिलासपुर नाम के गांव में आनंद नाम का व्यक्ति वड़ा पाव बनाकर सड़क के किनारे रखकर बेचता था। आसपास के गांव में इसका वड़ा पाव बहुत मशहूर था। उसके पास बहुत सारे लोग ग्राहक आते थे। उसकी कमाई भी खूब होती थी। एक दिन इसके दुकान के सामने विजय नाम के व्यक्ति ने आइसक्रीम का दुकान खोला। तब से कोई भी इसके पास नहीं आता था। ये देखकर आनंद, अरे जब से इसने आइसक्रीम का दुकान खोला है कोई मेरे दुकान में आ नहीं रहा, ऐसी क्या खास बात है इसके दुकान में, यूं सोचकर वो विजय के दुकान पर गया। आनंद को अपनी दुकान पर आते देखकर विजय अपने नौकरों को बुलाकर, सुनो आनंद आ रहा है, इसे बैठने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। जिस टेबल पर भी वो जाए कह देना कि वो रिजर्व्ड है, नहीं तो कह देना कि पीछे कस्टमर काफी देर से वेट कर रहा है सर, ऐसा कहकर उसे खड़ा ही रखना। वे भी मान गए। जैसे ही आनंद एक टेबल पर गया तो वेटर ने वैसा ही कहा जैसे उसके बॉस ने उसे बताया था। आनंद को बैठने के लिए जगह ही नहीं मिला। काफी देर तक वेट करने के बाद आनंद वहां सर्व कर रहे एक लड़की को बुलाकर, सुनो बैठने के लिए जगह ना हो तो कोई बात नहीं, पर यहां जो सबसे बढ़िया आइसक्रीम हो वो लाकर मुझे देना। वो लड़की जाकर ले आई। आनंद खड़े खड़े ही उसे खाने लगा। स्वाद बहुत बढ़िया था। उसका लुत्फ उठाता हुआ आनंद, वाह स्वाद तो बहुत बढ़िया है, इसीलिए लोगों की यहाँ भीड़ लगी हुई है, पर मैं तो इतनी बड़ी दुकान नहीं बना सकता, इतने सारे लोगों को नौकरी पर भी नहीं रख सकता, पर कुछ ना कुछ तो करना होगा, यूं मन में सोच रहा था। तभी विजय वहाँ आया। आनंद को देखकर जून जताते हुए मानो तभी उसे देखा हो, अरे आनंद कैसे हो, ये क्या, यूं आनंद को खड़ा क्यों रखा है, इसे बैठने के लिए जगह नहीं दिखा सकते थे, कहकर नौकरों को डांटने वाला था। अरे नहीं विजय बाबू, आपका आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट है, इसीलिए लोगों की यहाँ भीड़ लगी है, और नहीं तो क्या, आइसक्रीम कोई सड़क के किनारे बिकने वाला वड़ा पाव थोड़ी है, कहकर उसका मखौल करने लगा। ठीक है, वैसे भी तुम्हें दुकान बंद करना होगा, क्या तुम मेरे दुकान में काम करोगे, अच्छी मजदूरी मिलेगी। नहीं विजय बाबू, मैंने कभी मजदूरी नहीं किया, मुझे अपना ही काम करने की आदत है, वैसे यूं मेरा मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। ठीक है, देखते जाइए, कल से आपके दुकान पर आने वाले मेरे दुकान के बाहर लाइन में खड़े होंगे, ऐसा मैं कुछ करूंगा। लाइन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे लाइन, ग्राहक तो है नहीं, तो क्या तुम्हें भीख डालने के लिए लाइन में खड़े होंगे कहकर हंसने लगा। उसकी बातों से आनंद बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। कोई बात नहीं विजय बाबू, आप हंसिए, आज जितना चाहे हंस लीजिए, कल से हंसने के लिए कुछ नहीं होगा। अच्छा तुम क्या करोगे, मेरी दुकान से बड़ी दुकान बनाओगे, या फिर मेरे दुकान में जो सुंदर लड़कियां हैं उनसे भी सुंदर लड़कियों को लाकर वेट्रेस बनाओगे कहकर हंसा। आनंद कोई जवाब ना देकर वहां से चला गया। अगले दिन सवेरे एक नई सोच के साथ उसने वड़ा पाव की दुकान खोला। वड़ा पाव के बीच में आइसक्रीम रखकर बेचने लगा। आओ भाई आओ, आप जिस वड़ा पाव को बड़े चाव से खाते आए हो, अब अलग अलग किस्म के बिल्कुल फ्लेवर वाले आइसक्रीम के साथ साथ मिल रहा है। आपके पसंदीदा आइसक्रीम वड़ा पाव में मिलेगा। ऐसा कहते ही लोग आनंद के दुकान पर उमड़ने लगे। वड़ा पाव आइसक्रीम के लिए लोगों में खूब मांग थी। सब लाइन में खड़े होकर खरीदने लगे। विजय के दुकान बिल्कुल खाली हो गई। एक भी ग्राहक नहीं आया। अब विजय का बहुत बुरा हाल था। तब विजय आनंद के पास आया और, मुझे माफ करो आनंद, मैं पैसों की अकड़ में घमंडी हो गया था। कोई बात नहीं विजय बाबू, आपके पास जो था आपने दिखाया, मेरे पास जो बुद्धिमानी है मैंने वो दिखाया, बस यही फर्क है। आप जाइए और अपने दुकान को नुकसान होने से कैसे ऊपर उठाना है वो सोचिए। कोई उपाय ना सूझे तो मशवरे के लिए मेरे पास आएं। मेरे पास कई उपाय हैं, पर मैं मुफ्त में सलाह नहीं देता, उसका फीस लगेगा, क्योंकि अब मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। जरूर, मैं तुमसे जरूर सीखूंगा। कोई बढ़िया सलाह देकर मुझे भी बिजनेस बढ़ाने का एक मार्ग बताओ। एक काम करते हैं विजय, हम दोनों का नाम जोड़कर विजय आनंद वड़ा पाव आइसक्रीम इस नाम पर दुकान खोलते हैं। दोनों पार्टनर बन जाते हैं, 50-50 मुनाफा बांट लेंगे। क्या कहते हो? थैंक्स आनंद बाबू, मैंने तुम्हारा अपमान किया, फिर भी तुमने अपनी सोच में विशालता दिखाया और मुझे अपना पार्टनर बना लिया। यूं कहकर दोनों अच्छे बिजनेस पार्टनर और अच्छे दोस्त बन गए।
आइसक्रीम वड़ा पाव। बिलासपुर नाम के गांव में आनंद नाम का व्यक्ति वड़ा पाव बनाकर सड़क के किनारे रखकर बेचता था। आसपास के गांव में इसका वड़ा पाव बहुत मशहूर था। उसके पास बहुत सारे लोग ग्राहक आते थे। उसकी कमाई भी खूब होती थी। एक दिन इसके दुकान के सामने विजय नाम के व्यक्ति ने आइसक्रीम का दुकान खोला। तब से कोई भी इसके पास नहीं आता था। ये देखकर आनंद, अरे जब से इसने आइसक्रीम का दुकान खोला है कोई मेरे दुकान में आ नहीं रहा, ऐसी क्या खास बात है इसके दुकान में? यूं सोचकर वो विजय के दुकान पर गया। आनंद को अपनी दुकान पर आते देखकर विजय अपने नौकरों को बुलाकर, सुनो, आनंद आ रहा है, उसे बैठने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। जिस टेबल पर भी वो जाए कह देना कि वो रिजर्व्ड है, नहीं तो कह देना कि पीछे कस्टमर काफी देर से वेट कर रहा है सर, ऐसा कहकर उसे खड़ा ही रखना। वे भी मान गए। जैसे ही आनंद एक टेबल पर गया तो वेटर ने वैसा ही कहा जैसे उसके बॉस ने उसे बताया था। आनंद को बैठने के लिए जगह ही नहीं मिला। काफी देर तक वेट करने के बाद आनंद वहां सर्व कर रहे एक लड़की को बुलाकर, सुनो, बैठने के लिए जगह ना हो तो कोई बात नहीं, पर यहां जो सबसे बढ़िया आइसक्रीम हो वो लाकर मुझे देना। वो लड़की जाकर ले आई। आनंद खड़े खड़े ही उसे खाने लगा। स्वाद बहुत बढ़िया था। उसका लुत्फ उठाता हुआ आनंद, वाह, स्वाद तो बहुत बढ़िया है, इसीलिए लोगों की यहाँ भीड़ लगी हुई है, पर मैं तो इतनी बड़ी दुकान नहीं बना सकता, इतने सारे लोगों को नौकरी पर भी नहीं रख सकता, पर कुछ ना कुछ तो करना होगा। यूं मन में सोच रहा था, तभी विजय वहाँ आया। आनंद को देखकर जून जताते हुए मानो तभी उसे देखा हो। अरे आनंद, कैसे हो? ये क्या, यूं आनंद को खड़ा क्यों रखा है? इसे बैठने के लिए जगह नहीं दिखा सकते थे? कहकर नौकरों को डांटने वाला था। अरे नहीं विजय बाबू, आपका आइसक्रीम बहुत स्वादिष्ट है, इसीलिए लोगों की यहाँ भीड़ लगी है। और नहीं तो क्या, आइसक्रीम कोई सड़क के किनारे बिकने वाला वड़ा पाव थोड़ी है, कहकर उसका मखौल करने लगा। ठीक है, वैसे भी तुम्हें दुकान बंद करना होगा, क्या तुम मेरे दुकान में काम करोगे? अच्छी मजदूरी मिलेगी। नहीं विजय बाबू, मैंने कभी मजदूरी नहीं किया, मुझे अपना ही काम करने की आदत है। वैसे यूं मेरा मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। ठीक है, देखते जाइए, कल से आपके दुकान पर आने वाले मेरे दुकान के बाहर लाइन में खड़े होंगे। ऐसा मैं कुछ करूंगा। लाइन लगाएंगे? कैसे लगाएंगे लाइन? ग्राहक तो है नहीं, तो क्या तुम्हें भीख डालने के लिए लाइन में खड़े होंगे? कहकर हंसने लगा। उसकी बातों से आनंद बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। कोई बात नहीं विजय बाबू, आप हंसिए, आज जितना चाहे हंस लीजिए, कल से हंसने के लिए कुछ नहीं होगा। अच्छा, तुम क्या करोगे? मेरी दुकान से बड़ी दुकान बनाओगे, या फिर मेरे दुकान में जो सुंदर लड़कियां हैं उनसे भी सुंदर लड़कियों को लाकर वेट्रेस बनाओगे? कहकर हंसा। आनंद कोई जवाब ना देकर वहां से चला गया। अगले दिन सवेरे एक नई सोच के साथ उसने वड़ा पाव की दुकान खोला। वड़ा पाव के बीच में आइसक्रीम रखकर बेचने लगा। आओ भाई आओ, आप जिस वड़ा पाव को बड़े चाव से खाते आए हो, अब अलग अलग किस्म के बिल्कुल फ्लेवर वाले आइसक्रीम के साथ साथ मिल रहा है। आपके पसंदीदा आइसक्रीम वड़ा पाव में मिलेगा। ऐसा कहते ही लोग आनंद के दुकान पर उमड़ने लगे। वड़ा पाव आइसक्रीम के लिए लोगों में खूब मांग थी। सब लाइन में खड़े होकर खरीदने लगे। विजय के दुकान बिल्कुल खाली हो गई। एक भी ग्राहक नहीं आया। अब विजय का बहुत बुरा हाल था। तब विजय आनंद के पास आया और, मुझे माफ करो आनंद, मैं पैसों की अकड़ में घमंडी हो गया था। कोई बात नहीं विजय बाबू, आपके पास जो था आपने दिखाया, मेरे पास जो बुद्धिमानी है मैंने वो दिखाया, बस यही फर्क है। आप जाइए और अपने दुकान को नुकसान होने से कैसे ऊपर उठाना है वो सोचिए। कोई उपाय ना सूझे तो मशवरे के लिए मेरे पास आएं। मेरे पास कई उपाय हैं, पर मैं मुफ्त में सलाह नहीं देता, उसका फीस लगेगा, क्योंकि अब मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। जरूर, मैं तुमसे जरूर सीखूंगा। कोई बढ़िया सलाह देकर मुझे भी बिजनेस बढ़ाने का एक मार्ग बताओ। एक काम करते हैं विजय, हम दोनों का नाम जोड़कर विजय आनंद वड़ा पाव आइसक्रीम इस नाम पर दुकान खोलते हैं। दोनों पार्टनर बन जाते हैं, 50-50 मुनाफा बांट लेंगे। क्या कहते हो? थैंक्स आनंद बाबू, मैंने तुम्हारा अपमान किया, फिर भी तुमने अपनी सोच में विशालता दिखाया और मुझे अपना पार्टनर बना लिया। यूं कहकर दोनों अच्छे बिजनेस पार्टनर और अच्छे दोस्त बन गए।